भारत माता की, भारत माता की। अंदरिको नमस्कारम। श्री अब्दुल नजीर जी, who is from Karnataka and also my senior friend from quite some time and one of the most humble jurists ever I have seen in my life. Such a wonderful person. He is Governor of Andhra Pradesh today. We are very happy to have you, sir. And Dr. Bharati Praveen Pawar, who spoke to you both in English and Telugu, and I was thinking that she is the Telugu Bidda herself when she was speaking. She spoke so well. See, Rajini, Minister, Andhra Pradesh, Health and Family Welfare and Medical Education, Srimati Purandeshwari, Sri Narasimha Rao ji, Dr. Ramesh, Dr. Satyavati, and Director Madhavanand Kar, and the people who have gathered in such a big way. Once again, namaskaram to you all. I am very happy to such a big crowd. When I was thinking that Prime Minister is inaugurating online, I never thought that such a big crowd will be here. But in spite of that, I can understand your enthusiasm, and I also feel that आपने प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो एक्नॉलेज करने के लिए आप लोग इधर आए हैं, ऐसे मैं मानता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू टेल दिस आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पनाकली नरसिम्हा स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं नरसिम्हा स्वामी से प्रार्थना करता हूं, जो भी इधर ट्रीटमेंट के लिए आया, whoever come for the treatment here, he should go with a smile. With this prayer, I would like to say a few words. And this hospital, All India Institute of Medical Science, this is the best hospital in entire Andhra Pradesh, and also it is most affordable. And मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी कारपोरेट अस्पताल से एक कम नहीं है, फिर भी मोस्ट अफोर्डेबल है। इट इज ऑलमोस्ट गरीबों के लिए, गरीब मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी आंध्र प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जैसे भारती बहन जी ने कहा 5 एम्स का उद्घाटन हो रहा है। मैं जिन लोग मोदी जी को कई बार पूछते हैं, कुछ लोग अभी भी है, मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है, 10 वर्ष हुआ है। अरे समझने का कोशिश करो, आज हम 5 एम्स उद्घाटन कर रहे हैं, 5। और मोदी जी आने से पहले एम्स कितना थे? टोटल देश में 7 थे। टोटल देश में 7 एम्स, आज एक ही दिन हम 5 उद्घाटन कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंस। ये डिफरेंस जिसको समझ नहीं आता है ना, और जो समझना नहीं चाहते वो कभी भी समझते नहीं हैं। देश बदल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। ये जो समझना नहीं चाहता है, उन लोगों को जो जनता ने कहां रखना है वहां रख दिया है। 5 एम्स, और मोदी जी ने राजकोट से इस एम्स को डेडिकेट कर रहे हैं। और ये एम्स ऑल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के साथ है, और बहुत ही कम चार्जेस में, द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में इस एम्स में फैसिलिटी अवेलेबल है।
और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी हेल्थ सेक्टर में काम किया है उसका उल्लेख हुआ है। जैसे मैंने कहा, लगभग हर एक प्रमुख प्रदेशों में मोदी जी के आने के बाद एक एम्स बन गया है। वन इंडिया वन हेल्थ, द गवर्नमेंट इज वर्किंग टायरलेसली to augment the India's health infrastructure. The focus on ensuring good quality and affordable health care to the citizens. It makes every Indian proud that our nation is home to the world's largest health care, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जैसा स्कीम दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। So we have Indians have capacity, but it was undermined. Nobody wanted. तो भारत में जब भी कोविड भी आया, कोविड के समय में मैं पार्लियामेंट अफेयर्स के मंत्री के नाते मैं जानता हूं, मार्च 2020 में सदन चल रहा था, the parliament session was going on. At that time, one day Prime Minister called me and said, you have to adjourn, sanitize the session early. जल्दी ही एडजर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला हूं, ऐसे मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा। तब मैंने पूछा फाइनेंस बिल वगैरह क्या करेंगे, जल्दी पारित करके इसको एडजर्न करा दो। बाद में आप सब लोग जानते हैं ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया। When लॉकडाउन अनाउंस, बिफोर दैट मैं प्रधानमंत्री जी को पूछा कि हम कैसे हैंडल कर रहे हैं कोविड, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दुनिया में सभी टीवी, सभी अखबार यही लिख रहे हैं कि जब भी कोविड भारत में प्रवेश करेगा, भारत का स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगा, करोड़ों करोड़ लोग मरेंगे। ऐसे बातचीत, ऐसे स्टोरी चला रहे थे। तो तब मोदी जी ने कहा हमको एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। तब मैंने बताया एक भी वैक्सीन 75 इयर्स में एक भी वैक्सीन हमारा देश में उत्पादन नहीं हुआ है। ये कैसे होगा साहब? प्रधानमंत्री जी ने कहा उत्पादन इसीलिए नहीं हुआ है, जो कुर्सी पर बैठे थे उनको उत्पादन करने का इरादा नहीं था। मैंने डिसाइड करके मेरा साइंटिस्ट से बात किया हूं, मेरे मैन्युफैक्चरर से बात किया हूं। जिस दिन अमेरिका में वैक्सीन एडमिनिस्टर होगा, उसी दिन भारत में भी होगा। ये प्रधानमंत्री का देश को आश्वस्त किया था। आज देश सुरक्षित है। वो सुरक्षता के कारण सिंस कंट्री इज वेरी वेरी सेफ टुडे पोस्ट कोविड, द वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑल्सो चेंजिंग। द वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है आप सब देख चुके हैं। जो दुनिया के भारत ने, द इंडिया इज नाउ the fifth largest economy of the world, and before to that in 2008, 9, 10, 11, 12, 13 I was in parliament. मैं पार्लियामेंट में था, तब शायद रमेश जी था या नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन I was in parliament. I am in parliament from 2004 and इस 5 से 7 वर्षों में तो इतना चर्चा चलता था भारत का इकोनॉमी बहुत गंभीर स्थिति में है। We are fragile 5, बॉटम से 5 रैंक में भारत का अर्थव्यवस्था का रैंकिंग आता था। लेकिन मोदी जी ने आया, कोविड भी सुचारू रूप से हैंडल किया। आज भारत फ्रैजाइल 5 से 5वीं नंबर पर अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जो कुछ भी हेल्थ के बारे में बताना था, भारती बहन ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। मैंने दुनिया में यही जो कोविड हमने बहुत अच्छे ढंग से जो हैंडल किया और उसके कारण वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल गया। इंडिया बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया बिकेम नॉट ओनली द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं आपको बता रहा हूं, जो मोदी जी ने हम लोगों को कहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा है, मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है, मैं फिर से इधर दोहराता हूं, इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज टुडे वी हैव डिसाइडेड, मोदी जी हैज डिसाइडेड दैट
India should be in the forefront of the world politics and the world scenario. ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में भारत नंबर 1 बनना चाहिए। ये कितने दिन तक विकासशील भारत ये कहते जाएंगे? डेवलपिंग कंट्री ये टैग निकाल के भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। यही संकल्प के साथ पूरा भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो इसी के कारण है आज देश में 7 एम्स से हम 22 एम्स तक पहुंचे हैं। लगभग सभी प्रमुख प्रदेशों में IIT, IIM ये सब देश में जो बदलाव आ रहा है, दुनिया में यही जो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, यही एम्स से जो निकलते हैं, IIT से जो निकलते हैं, IIM से जो निकलते हैं, दुनिया में बहुत डिमांड आ रहा है। तो the world wants India service today। भारत का जो सर्विस है, भारत के ऊपर विश्वास आ रहा था। The credibility of India is increasing like anything in any of the world forum। Without India's reference, without India's sanction, decisions are not taken. It is because of the leadership. One person he has decided to change the fate of India, and it is going far. He has already put the things in the fast forward motion। यही एक बदलाव मैं आपको बता रहा हूं। जो भी एक साथ हमने इकोनॉमी को इंप्रूव किया, हमने टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस में लिया, जो कुछ भी काम करने था वो काम करके हमने इकोनॉमी इंप्रूव करके आज हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सिर्फ आंध्र प्रदेश में 2.68 करोड़ लोगों को हम 5 केजी राइस हर महीने दे रहा है, और देश को 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। तो वो मोदी जी का कमाल है दोस्तों। ऐसे ही 1.3 लाख करोड़ मेट्रिक टन of the rice is supplied every month to the Andhra Pradesh। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमने आज तक 67,177 crores have been distributed to the 58,13,456 people। ये जो मुद्रा से सिर्फ हमको नौकरी दे दो ये छोड़ के लोग आज मुद्रा में, स्वनिधि में लोन लेते हुए अपने धंधा करते हुए बाकी लोगों को भी आज नौकरी देने का स्थिति में लोग आ रहे हैं। ऐसे ही अब जल जीवन मिशन में from 2019 Government of India in partnership with the state implemented the Jal Jeevan Mission, and out of total 95.69 lakhs rural household in the state, 57.4 lakh households have been connected with portable tap water। ये तो पूरा 65 years में, in last 65 years only 3 crore households have been connection with the tap water। Today we are supplying almost more than 12 crores। This is the difference। So with these things, with health infrastructure, other infrastructure, road infrastructure, the country is changing, and today this Andhra Pradesh AIIMS is dedicated। Once again I pray God that everybody, whoever comes here for the treatment, he should go with a big smile। With this wish, once again, धन्यवाद, thank you, नमस्कार। నమస్కార్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। గౌరవనీయులు ప్రధాని రాజ్కోట్ చేరుకున్నారు, మరికొద్ది క్షణాల్లో వేదిక మీదకి రానున్నారు। లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మే ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ జీ, ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్।